समस्या का हल कारण से उबरने के बाद मिलता है। एक प्रसंग याद आ रहा है। एक व्यक्ति अपनी कार से कहीं जा रहा था। जब वह एक नदी के ऊपर से पुल पार कर रहा था तो उसने महसूस किया कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। उसने गाड़ी रोक कर देखा तो पाया कि गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया है। वह फौरन हड़बड़ी में टायर बदलने लगा। जैसे ही उसने पहिए के नट खोल कर नीचे रखे, जल्दबाजी में उसका पैर लगने से चारों नट लुढ़क कर नीचे बहती हुई नदी में जा गिरे। यह देखकर वह और भी परेशान हो गया। तभी एक ग्रामीण उसके पास आया और बोला, साहब क्या हुआ, मैं कुछ मदद करूं? ग्रामीण के इतना कहते ही उस व्यक्ति ने कहा, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है और चारों नट नदी में जा गिरे हैं। बताओ इसमें आप मेरी क्या मदद करोगे? ग्रामीण ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, ऐसा करो साहब, तीनों पहिए में से एक एक नट खोलकर चौथे पहिए में लगा दो। आगे 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गैराज है। गैराज तक आसानी से पहुंच जाओगे, बस गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना। कार वाले व्यक्ति ने अब थोड़ा विनम्र होकर कहा, भाई साहब आपने तो बड़ा अच्छा सुझाव दिया, लेकिन ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? ग्रामीण सहजता से बोला, आप परेशान थे और परेशानी में ही सोच रहे थे। मैं परेशान नहीं था, सो मैं समस्या का हल सोचने लगा। वैसे तो किसी समस्या के आने पर हम सभी समस्या का हल ही खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन तनाव और बदहवासी के कारण सही हल खोज नहीं पाते हैं। ये भी जान लेना चाहिए कि समस्या जीवन का स्वाभाविक क्रम है। अतः जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो, सबसे पहले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि समस्या है। जब तक समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी प्रकृति को भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जब समस्या की प्रकृति को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो उसका समाधान कैसे कर पाएंगे? अब क्या होगा, यह कहने की बजाय सोचें कि अब क्या करना है। इसके लिए समस्या का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही यदि विस्तार से विकल्पों पर विचार करेंगे तो कोई ना कोई कारगर विकल्प अवश्य मिल जाएगा। यदि हम किसी समस्या का हल नहीं जानते हैं तो अन्य कोई न व्यक्ति अवश्य उस समस्या का हल जानता होगा। जब हमें स्वयं समस्या का हल नहीं सूझ रहा होता हो तो दूसरों से मदद लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। प्रायः हम या तो दूसरों को किसी योग्य नहीं समझते हैं या संकोच या अहंकारवश पूछने से परहेज करते हैं। विषम परिस्थितियों में धैर्य न रखना भी समस्या की जटिलता को बढ़ावा देता है। अतः ऐसे में धैर्य का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए और न ही दूसरों का मार्गदर्शन लेने में संकोच करना चाहिए। समस्या जितनी भी बड़ी होगी, तनाव भी उतना अधिक होगा। तनाव अधिक होगा तो समस्या का हल खोजने में भी परेशानी आएगी। गाड़ी का टायर पंक्चर होना तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्याओं के प्रति इस प्रकार का संतुलन व सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे तो समस्याओं की जटिलता नहीं बढ़ेगी और उसका समाधान भी अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा।